देख कर आए, कैसी लगी आपको फिल्म? बहुत अच्छी फिल्म। रिव्यू के बारे में सभी हिंदुस्तानियों को देखनी चाहिए और देश की जितनी भी सरकारें हैं उनको टैक्स फ्री करनी चाहिए। देखिए, अभी भी आप मॉल में जिस तरीके से फिल्म देख के जो लोग निकले हैं उनका जज्बा देख सकते हैं कि कैसे सम्राट पृथ्वीराज देखने के बाद लोग जो है वो लगातार जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। देख सकते हैं आप। देखिए, बहुत अच्छी फिल्म है, सभी लोगों को देखनी चाहिए। और सबसे अच्छा जो मुझे महसूस हो रहा है वो ये कि जो भारत के एक सांस्कृतिक जागरण का समय चल रहा है, उस वक्त हमारे देश के जो नायक हैं जिन्हें हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं, या फिल्म इंडस्ट्री में अब तक हमें गैंगस्टर्स पे, माफियाज पर, रेपिस्ट पर, अंडरवर्ल्ड डॉन पर, आतंकवाद पर फिल्में दिखाई जाती थी, उन लोगों को हीरोज़ बना के दिखाया जाता था। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि देश के असली नायक देश के बच्चों के, युवाओं के सामने आ रहे हैं। देखिए, अभी भी आप मॉल में जिस तरीके से फिल्म देख के जो लोग निकले हैं उनका जज्बा देख सकते हैं कि कैसे सम्राट पृथ्वीराज देखने के बाद लोग जो है वो लगातार जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। देख सकते हैं आप। देखिए किस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं। आ जाओ, आ जाओ। आपने भी फिल्म देखी सम्राट पृथ्वीराज पिक्चर के बारे में क्या कहेंगे? पहले एक गोरी था, एक गजनी था, एक कुतुबुद्दीन था, एक बाबर था, एक हुमायूं था। अभी हर जिले में कम से कम 10 बाबर, 10 औरंगजेब, 10 कुतुबुद्दीन, 10 जयचंद हैं। जयचंदों को भी पहचानना चाहिए। बाबर, गोरी, गजनी, हुमायूं, औरंगजेब और बाबर और तुगलक को भी पहचानना चाहिए। अगर हम चाहते हैं हमारी संस्कृति बची रहे, हमारी सनातन आगे बढ़ती रहे, ऐसे गद्दारों को पहचानने की जरूरत है। फिल्म के बारे में क्या कहेंगे सर? इतिहास को दर्शाया गया है, बहुत सही है, विद फैमिली देखने लायक मूवी है और सबको विद फैमिली देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी फिल्म को लेकर उनका सर क्या कहेंगे किस तरीके का रिव्यू, कैसी लगी आपको फिल्म सम्राट पृथ्वीराज? बहुत अच्छी फिल्म बनी चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी के डायरेक्शन में, और मैं तो सभी लोगों से कहूँगा इस फिल्म को देखना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान जी के शौर्य के, उनके इतिहास को दिखाया गया है, और इस फिल्म के माध्यम से मुझे लगता है कि नई पीढ़ी को इतिहास के बारे में बहुत ज्ञान मिलेगा। किस तरीके से पृथ्वीराज चौहान की वीरता थी, उनकी करुणा थी, और किस तरीके से वो महिलाओं का सम्मान करते थे, ये आज की नई पीढ़ी को जानना चाहिए। युवा के लिए क्या कहेंगे जिस तरीके से हिस्ट्री को दर्शाया गया है? देखिए, वास्तविक इतिहास जो कुछ चीज़ें जो हमारी इतिहास में छिपाई गई, आधे अधूरे तरीके से बताई गई, तो उस चीज़ को दिखाया गया। जो कि पृथ्वीराज चौहान सेंट्रिक फिल्म है, तो उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं, और किस तरीके से उनके साथ गद्दारी की गई, ये भी दिखाया गया कि हम सूरवीरता में कमी कारण किसी कोई युद्ध नहीं आ रहे, हमेशा हम गद्दारी कारण हारे, अपनी गद्दारी कारण हारे, या लोगों ने हमारे पीठ में तलवार भोंकी उसकी वजह से हारे। तो ये चीज़ें आज की पीढ़ी को जाननी चाहिए। सर, जिस तरीके से बॉलीवुड में बदलाव आ रहा है कि लोग हिस्टोरिकल फिल्म बना रहे हैं, ऐसी फिल्में बना रहे हैं जिससे कि यूथ में एक मैसेज जाएगा, ओवरऑल इस मूवी के लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल अच्छा प्रयास है। अब ट्रेंड बदल रहा है। पहले मुगलों को महिमा मंडित करती हुई फिल्में बनती थी, आज हिंदू राजाओं पर फिल्म बन रही है, तो ये अच्छी भी बात है, और इस तरह की फिल्में बननी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। यहाँ देखिए तमाम लोगों की आप भीड़ यहाँ पर देख रहे हैं। सर, फिल्म देख कर आए, कैसी लगी आपको फिल्म? बहुत अच्छी फिल्म। रिव्यू के बारे में? सभी हिंदुस्तानियों को देखनी चाहिए और देश की जितनी भी सरकारें हैं उनको टैक्स फ्री करनी चाहिए। एक जिस तरीके से सम्राट पृथ्वीराज के ऊपर ये फिल्म बनी है, किस तरीके से देखा आपने, हिस्ट्री को दर्शाया गया है? नहीं, देखिए, ये बहुत ही अच्छा है कि 70 साल के बाद देश के अंदर इस प्रकार की फिल्में बननी चालू हुई हैं, जो भारत के शौर्य को और भारत के जिन लोगों ने भारत के लिए बलिदान दिया उनको बता रहे हैं। आपको कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी मूवी है और सबको देखना चाहिए। ये हमारे शौर्य को, हमारे हिंदू धर्म को, सनातन को ये दर्शाता है कि किस प्रकार से अभी तक दबा के रखा गया, तो अब समय आया है कि हम लोगों तक ये पहुंचाए। बहुत अच्छी मूवी। बताइए मैम, आप फिल्म देखने आए थे, फिर सम्राट पृथ्वीराज के ऊपर ये फिल्म है, किस तरीके से देखा? देखिए, बहुत अच्छी फिल्म है, सभी लोगों को देखनी चाहिए। और सबसे अच्छा जो मुझे महसूस हो रहा है वो ये कि जो भारत के एक सांस्कृतिक जागरण का समय चल रहा है, उस वक्त हमारे देश के जो नायक हैं जिन्हें हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं, या फिल्म इंडस्ट्री में अब तक हमें गैंगस्टर्स पे, माफियाज पर, रेपिस्ट पर, अंडरवर्ल्ड डॉन पर, आतंकवाद पर फिल्में दिखाई जाती थी, उन लोगों को हीरोज़ बना के दिखाया जाता था। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि देश के असली नायक देश के बच्चों के, युवाओं के सामने आ रहे हैं, क्योंकि हम जिस तरह की किताबें पढ़ते हैं, जैसे संगीत सुनते हैं, जैसी फिल्में देखते हैं, या जैसे हमारे नायक होते हैं, वैसा ही हमारा चरित्र बनता है। तो ये बहुत अच्छी एक पहल है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ कि इसको भी प्लीज़ हिंदू मुस्लिम की तरह ना देखा जाए, क्योंकि जब भी सही इतिहास बाहर निकल कर आएगा
तो किसी भी भारतवासी आगे बढ़े, उसी से देश का उत्थान होगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं ज़रूर देना चाहूँगी कि अगर औरंगज़ेब का इतिहास निकलेगा तो दारा शिकोह का भी निकलेगा। अगर रानी की झांसी लक्ष्मीबाई का इतिहास निकलेगा तो गुलाम गौस खान का भी निकलेगा। तो इतिहास को निकलने में प्लीज़ हिंदू मुस्लिम की तरह ना देखें, असली नायकों की तरह देखें। भारत पुत्र और पुत्रियों को सम्मान देने का समय है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, यही मैसेज आपके चैनल के माध्यम से देना। और भी काफी ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी। ये यूथ है जो आप बताइए। बहुत अच्छी मूवी, सबको देखनी चाहिए एक बार। सबको देखनी चाहिए। देखिए यहाँ पर जो और भी लोग हैं, सर आप बताइए आपको किस तरीके से लगी सम्राट पृथ्वीराज के? बढ़िया, बहुत अच्छी पिक्चर। बहुत अच्छी लगी। चलिए मैम आप बताइए, आप फिल्म देखने आई थी, आपको कैसा लगा जिस तरीके से आप पहल की गई है, सम्राट पृथ्वीराज के ऊपर फिल्म बनी है? बहुत ही बढ़िया फिल्म है, हर हिंदुस्तानी को देखना चाहिए और इसमें विभिन्न पहलुओं को टच किया है। धर्म के ऊपर बहुत ज़बरदस्त है और महिलाओं का अधिकार दिखाए गए हैं और जौहर पे जो गलत धारणा बैठ गई थी उसको भी साफ किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और भी लोग आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से फिल्में देखने आ रहे हैं लोग। किस तरह की लगी फिल्म? ठीक थी, बहुत अच्छी थी। अच्छी थी। मैम आप बताइए आपको कैसी लगी फिल्म? मुझे लगा इससे बेहतर बन सकती थी। जैसे पद्मावत हम लोगों ने देखा हुआ है, मतलब डायलॉग्स हैं, एक्टिंग है, शायद इससे ज़्यादा न्याय होना चाहिए था। मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड। चलिए आप बताइए मैम किस तरीके से हिस्ट्री को दर्शाया गया है सम्राट पृथ्वीराज के ऊपर? एक पीरियड ड्रामा था और इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता है पीरियड ड्रामा में कि बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज की जाएं, लेकिन ओवरऑल जिस हिसाब से अभी भारतीय इतिहास को बदलने का प्रयास हो रहा है, जो सच्चाई है वो दिखाने की कोशिश हो रही है, तो उसकी दिशा में ये एक वाकई एक बहुत इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी कदम है। आप बताइए मैम, आप फिल्म देखने आए थे, किस तरीके के इतिहास को दर्शाया गया है? सम्राट पृथ्वीराज के ऊपर फिल्म है। गूज़बम्प्स, अमेजिंग मूवी, मस्ट वॉच। बच्चों को खासकर ज़रूर दिखानी चाहिए। क्या हुआ था हिस्ट्री में उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है, तो ये मूवी जो है मस्ट वॉच है, सबको ज़रूर देखनी चाहिए। सबको ज़रूर देखनी चाहिए। चलिए आप बताइए, फिल्म देखने आए थे, सम्राट पृथ्वीराज के ऊपर फिल्म थी, यूथ है, आप क्या कहेंगे किस तरीके से? बहुत बढ़िया मूवी थी। ऐसी मूवी हर 2 महीनों पे बननी चाहिए। कम से कम पता तो चलेगा कि किसने देश के लिए क्या किया और किसने नहीं किया, धर्म की लड़ाई लड़े कौन। इस मूवी के देखने के बाद आंख से आंसू निकल आए। सोचो कि औरतें क्या उन्होंने तो उस किताब से डर के उन्होंने आत्महत्या नहीं किया, उन्होंने अपनी बलिदान दिया है, उसको बरकरार हम रखेंगे। और कभी भी ये जो दिल्ली में तमाम औरंगजेब, बाबर, सुल्तान अकबर, हुमायूं रोड बना रखे हैं, इसको सरकार जल्द से जल्द हटाए, नाम इनका चेंज करे, नहीं तो फिर अब दिल्ली में भी एक रणभूमि तैयार होगा। ये ड्रामा अब एकदम नहीं चलेगा। सोचने वाली बात है कि लोगों, कितने लाख लोगों को जिंदा मार दिया गया, दफना दिया गया। तो इस ये फंडा चल रहा है भारत में ना, ये बहुत जल्द बंद करना चाहिए। एक तरह से इसको केवल हिंदू राष्ट्र घोषित करो। आप फिल्म के बारे में क्या कहेंगे जिस तरीके से दर्शाया गया हिस्ट्री को? इसमें देखिए, ये फिल्म में भी ज़्यादातर दिखाई नहीं गया है, इसमें भी आधी सच्चाई है। पूरी सच्चाई तो हम लोग स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे। पूरी सच्चाई कोई डायरेक्टर ऐसा बना दे, हम लोग कोई डायरेक्टर नहीं ऐसा जो पूरी सच्चाई दिखा के बना दे कि कैसे लोगों को मारा गया, कितने लोगों को जिंदा जला गया। पूछते हैं जो फिल्म को देख कर आए हैं, आप फिल्म देख कर आए हैं, पृथ्वीराज के ऊपर ये फिल्म है, सम्राट पृथ्वीराज पर किस तरीके से रिव्यू देख रहे हैं? मेरे को फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। हिस्टोरिकल हिंदू के बारे में बहुत अच्छा बताया गया है, मतलब हिंदुओं को प्रोत्साहन दिया है कि अपने बारे में भी जान सकें। हमने बहुत पढ़ा हुआ है, हिंदू की तरफ भी थोड़ा ध्यान रखें और हिंदू के बारे में और जानें। जय श्री राम के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं, किस तरीके की फिल्म के बारे में, कैसी लगी फिल्म? फिल्म बहुत अच्छी है और सबको देखनी चाहिए, और हमारे जो पूर्वज हैं उनकी वीरता को प्रदर्शित करती है। ये सभी को देखनी चाहिए मूवी देश के अंदर। ये देखिए, आप बताइए, सम्राट पृथ्वीराज के ऊपर फिल्म देख कर आए, कैसा लग रहा है? नहीं, ये हमें बहुत एक हमारे सम्मान की, मान सम्मान की बात है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे देश में इस तरह के वीर भी हमारी इस मातृभूमि में जन्म लिए हैं, जिन्होंने इस देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। मुझे लगता है इस तरह की मूवी बननी चाहिए और हर एक भारतीय को इस तरह की मूवी अवश्य ही देखनी चाहिए। देखिए यहाँ पर तमाम जो फिल्म लोग देख कर आए हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए, जो लोग फिल्म देख कर आए हैं वो लगातार नारे लगा रहे हैं यहाँ पे जय श्री राम के, और उन लोगों से भी पूछेंगे फिल्म के बारे में। एक्सक्यूज मी, आप फिल्म देखने आई थी, आपको कैसा फिल्म लगी, आपको कैसी लगी सम्राट पृथ्वीराज?
बहुत अच्छी फिल्म है, तो बॉलीवुड पता नहीं। फिर भी फिल्म के बारे में क्या कहेंगे? फिल्म ठीक है। इतिहास दर्शाया गया। चलिए, इन्होंने कहा ठीक ठीक है, बाकी के और लोगों से पूछते हैं। सुनिए सर, आप फिल्म देख कर आए हैं, आपको कैसा लगा? हमारा ये वो इतिहास है जो हमसे छुपाया गया है। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी। चलिए, लोग जो है वो कह रहे हैं बहुत। मैम, आप फिल्म देख कर आई हैं, किस तरीके से देख रही हैं? पृथ्वीराज के ऊपर फिल्म है, बोलना ही नहीं चाहते। चलिए, और भी लोगों से पूछते हैं जो कि लगातार फिल्म को देखकर अंदर से आए हैं, उनसे भी पूछते हैं। सुनिए, सम्राट पृथ्वीराज के ऊपर फिल्म देख कर आए। सम्राट पृथ्वीराज फिल्म को क्या कहेंगी, किस तरह कैसी लगी आपको फिल्म? देखिए, काफ़ी हद तक तो सच्चाई दिखाई है, लेकिन जो मेन मोटिव था फिल्म दिखाने का वो जिसे कहते हैं कि इसमें वो सक्सेसफुल रहे हैं। इसमें बिल्कुल ये दिखाया कि किस प्रकार से आपको अपने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए कितना मजबूत होना आवश्यक है और दुश्मन पर भरोसा करना कितना गलत है, ये सिखाया है। और संयोगिता के रूप में मुझे पता है कि चेंज कर दिया गया है, जो लास्ट का है, पूरा तीनों युद्ध का भी नहीं दिखाया गया है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि ये जज्बा बहुत आवश्यक है, पुरुषों में भी महिलाओं में भी। और मैं तो चाहती हूँ, हमेशा कहती भी हूँ कि इजराइल की तरह से हमारा देश होना चाहिए कि जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चा उसको जो है एक सैनिक की तरह से पहले बनना चाहिए कि ताकि कभी दुश्मन के हाथ धोखा ना करे। धन्यवाद। जो कि सम्राट पृथ्वीराज पिक्चर देख के आए हैं, और लोगों ने कहा भी है कि जिस तरीके से फिल्म में हिस्ट्री को दर्शाया गया है, उससे यूथ को पता चलेगा कि किस तरीके से हमारे देश में अभी तक लड़ाइयाँ हुई हैं और किस तरीके से अगर हम बार बार जयचंद या फिर इस तरीके के लोगों का नाम लेते हैं तो आखिरकार उनका इतिहास क्या रहा है। तमाम और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे फिल्म के बारे में, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में, उस फिल्म के बारे में उनका क्या कहना है। बॉलीवुड की तरफ से जो एक पहल की गई है हिस्ट्री दिखाने की, हिस्ट्री दर्शाने की आज के यूथ के लिए, के बारे में जानते हैं, समझते हैं, और उन्होंने क्या झेला, क्या कहा, क्या कैसे वीरता दिखाई, उसके बारे में जानने का अवसर मिलता है। बचपन से लेके आज तक मुझे लगता है कि मुगलों के वीरता की किस्से कहानियाँ तो बहुत सुने हैं, बट एक हिंदू सम्राट की योद्धा की वीरता के बारे में सुनने का एक जो अवसर मिला है वो बहुत अच्छी तारीफ़ के लायक है। मूवी स्क्रिप्ट अच्छी थी, मुझे लगता है कि शायद हीरो की जगह पे अगर अक्षय की बजाय किसी और को लिया जाता, इट कुड हैव बीन बेटर, बिकॉज़ जब आप पृथ्वीराज चौहान की बात करते हैं तो आपके मन मस्तिष्क में एक छवि होती है। अच्छी शुरुआत है हिंदू योद्धाओं को, हिंदू सम्राट के बारे में लोगों को जागृत करने के लिए, लोगों को बताने के लिए। मुझे लगता है कि ओवरऑल इट वाज गुड बट कुड हैव बीन बेटर। थैंक यू सो मच सर। और भी लोग आ रहे हैं क्या ऊपर से? और